फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डू एवरीथिंग में मैं दीप्ति नायक आप लोग का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से लव एंड मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। Oh, let me up with a bright smile on now. तो आज का टॉपिक है कि लड़कियों की ऐसी कौन सी कमज़ोरियाँ होती है जिसकी वजह से आप अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनली होती है। तो आप इस बात पे ज़रा सा भी सोचिएगा भी मत कि आप उसे रौब से या एकदम धमका के बिल्कुल भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप कभी भी लड़कियों को रौब दिखाएंगे। लड़कियों को सबसे बड़ी कमज़ोरी जानना है तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि रौब बिल्कुल भी नहीं झाड़ सकते। अगर आप रौब झाड़ने की कोशिश करेंगे या रौब दिखाएंगे या उसके सामने कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि खुली हथेली पे रखने की कोशिश करो। खुली हथेली पे रखने का मतलब होता है कि आप जब किसी पिंजरे में कैद करके किसी पंछी को रखते हैं तो कैसे वो तड़पता है, तो उसी प्रकार से अगर आपको कोई बांध के रखे तो कैसे रहेगा। तो अगर लड़कियों को में दिल में जगह बनानी है, उनके पूरी कमज़ोरी जानना है, उनकी कमज़ोरी को पकड़ना है तो आपको खुला रखना पड़ेगा, खुला छोड़ना पड़ेगा। तब जाके वो खुली हवाओं में सांस लेगी और जितना ज़्यादा वो खुल के रहेगी, आपके साथ कंफर्टेबल रहेगी, तभी जाके ये हो सकता है कि आप उसकी कमज़ोरी बन सकते हैं या कमज़ोरी जानने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी कमज़ोरी को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनली है तो आपको उससे प्यार से ही बात करनी है। जितना ज़्यादा आप उससे प्यार से बात करोगे, प्यार से रखोगे और प्यार से बिहेवियर करोगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी उंगलियों पे वो नाचेगी क्योंकि आप उसे प्यार से ही जीत सकते हैं। उसे हराने का सही तरीका यही है कि आप उसे प्यार से ही हराओगे। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल उसके पर फोकस कर रहे हो उतना ही ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसे कैसे कंट्रोल करना है। तो आपको प्यार से कंट्रोल करना है। जितना ज़्यादा आप प्यार से कंट्रोल करोगे, ताकि वो इमोशनली है तो आपको पता होना चाहिए कि इमोशनल लड़कियों का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली है। तो वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे रोने लगेगी और एकदम ज़्यादा सेंटी हो जाएगी। तो आपको उस समय पे उसका साहस बनना है, उसके हाव भाव देखना है और उसको थोड़ा सा सांत्वना देना है। आप जितना ज़्यादा उसको सपोर्ट करोगे इमोशनली, अगर वो कमज़ोर है तो आप उसको जितना ज़्यादा इमोशनली रूप से सपोर्ट करोगे, प्यार से रहोगे, तो वो आपकी हर बात मानेगी। आप जैसा चाहोगे वैसे करेगी। आप जैसे उंगलियों पे नचाओगे वो नाचने के लिए रेडी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई लड़की तारीफ़ की भूखी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ पसंद करती है और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग को ही पसंद करना पसंद करती है, अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करती है, तो आप उसको उसकी तारीफ़ों से हरा सकते हो। मतलब आप उसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको ऊपर उठाने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप उसे अप्रिशिएट करोगे, उसे बहुत खुश रहेगी और वो आपकी हर बात मानेगी क्योंकि आप उसकी हर दिली इच्छा पूरी कर रहे हो। उसको चाहिए, वो तारीफ़ों की भूखी है, तो आप उसे जितनी ज़्यादा तारीफ़ कर सकते हो आप उतनी तारीफ़ करो। उसको हर चीज़ में इम्प्रेस करने के लिए आप उसकी बस उसको तारीफ़ कर दो। आप छोटी छोटी बातों पे उसकी तारीफ़ किया करो कि वो बहुत ऐसी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पढ़ाई में अच्छी है या फिर वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छी है, तो उसकी तारीफ़ करो, उसकी फैमिली की तारीफ़ करो। जितना ज़्यादा आप उसे ऊपर उठाने की कोशिश करोगे वो आपके पीछे पागल होती जाएगी और ऐसा होगा एक टाइम पे कि वो आपकी हर बात मानने के लिए राज़ी हो जाएगी। तो उसकी कमज़ोरियों को इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। अगर कोई लड़की ज़िद्दी है और वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती है तो आपको ये करना है कि आपको उससे बहस नहीं करनी है। अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और बहुत ज़्यादा ज़िद करती है तो आपको समझ जाना है कि वो ज़िद्दी है, वो आपकी बात कभी नहीं मानेगी। तो आप से ज़्यादा उससे थोड़ा ज़िद जितना भी वो करे आपको सुनना है, समझना है, लेकिन आपको बहस नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे झगड़े हो जाएंगे या बातें बढ़ रही है, झगड़े हो रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, तो आपको वहाँ पे चुप हो जाना है। आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को चुप रखना है। आपको समझ जाना है कि वो ज़िद्दी है तो वो बिल्कुल बहस करेगी और बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं मानेगी, आप पे फोकस नहीं करेगी। अगर उसे ऊपर उठाना है तो आप उससे बहस नहीं करोगे, आप उससे ज़्यादा झगड़ा नहीं करोगे, आपको बिल्कुल भी उसके सामने में ऐसा बिहेवियर नहीं करना है।
अगर कोई लड़की लालची है तो उसे अपने पैसे दिखाओ, जितना ज़्यादा हो सके आपके पास के फाइनेंशियली दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेबल दिखाओ, आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो ये दिखाओ, अपने आप को बहुत ऊपर उठा के रखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची है। तो आप दिखाओ, पैसे दिखाओ, बट देना नहीं है। आपको दिखाना है कि आप कितने ज़्यादा पैसे वाले हो, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आप बस उस पैसे को दिखाओ, शो ऑफ करो। जितना ज़्यादा शो ऑफ करोगे वो आपके पीछे पागल हो जाएगी, आपकी उंगलियों पे नाचने लगेगी, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि वो लालची है, उसको पैसे का शौक है। उसको नए नए गिफ्ट्स ला के दे दो, और जितना हो सकता है उसे खुश रखने के लिए उसको लालच को और ज़्यादा बढ़ावा दो। लेकिन आपको उसको पैसे देने नहीं है, बट दिखाने ज़रूर है। बट छोटे मोटे गिफ्ट तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन आपको ये तो समझ आ चुका है कि वो लालची है, तो उसकी कमज़ोरी यही है। अगर वो लालची है तो उसके सबसे बड़ा हथियार आपका ये है कि आपको समझ जाना है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। आपको हमेशा पैसे दिखाते रहना है, शो ऑफ करते रहना है, क्योंकि आज की डेट में तो पैसा मैटर करता ही है, आपको भी पता है। लेकिन आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको पैसे ही दिखाने पड़ेंगे, तब जाके वो आपकी उंगलियों पे पूरी मुट्ठी बंद होकर कैद हो जाएगी। अगर कोई लड़की ईमानदार है, लॉयल है, तो आप उसे अपने लॉयल्टी से ही जीत सकते हैं। आप जितना ज़्यादा उसके लिए लॉयल रहोगे तो आप उसके लिए लॉयल्टी मैटर करता है। तो आपको समझ जाना है कि आप जितना ज़्यादा उसके सामने शरीफ बन के रहोगे, लॉयल्टी दिखाओगे और किसी भी लड़की से बात नहीं करोगे उसके अलावा उसके सामने, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और ये लॉयल्टी आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं कि लाइफ टाइम वो आपके हो सकती पार्टनर बन जाए, क्योंकि लॉयल लड़कियां ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि वो चाहती है कि उसका पार्टनर भी उसके साथ लॉयल रहे। और जब आप दो एक दूसरे के साथ लॉयल रहते तो आपकी हर बात मानने की राजी है, आपके उठने बैठने, सोने बैठने, चलने फिरने हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। बस आपके लिए और उसके लिए एक लॉयल्टी ही मैटर करती है। तो लॉयल्टी के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप भी उसके लिए उतनी ही लॉयल पोजीशन पे रहे। नहीं, आपको कम से कम अपने अंदर के खुद के अगर कोई ख़राब गुण है तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप का बिहेवियर बदल के आप उसे अपना पा सकते हो, आप उससे अपनी लाइफ टाइम बना सकते हो। लड़कियों के साथ आप अपनी पूरी रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो एक बात समझ जाइए, अगर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी आपसे। अगर आपसे प्यार करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट रखने के लिए, आपको प्यार करने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार को दिखावा ज़रूरी होता है। अट्रैक्टिव रहना है, आपको भी उसके साथ में उतना ही अट्रैक्टिव लुक, पर्सनैलिटी ला के दिखाना पड़ेगा, तभी जाके उसे पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल है और अट्रैक्टिव है। आपका लॉयल्टी के साथ में अट्रैक्टिव दिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो आपको भी उतना ही अट्रैक्टिव दिखना होगा। और आपको समझ जाना है कि उसे भी अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग लड़कियाँ थोड़ी पसंद आएंगी, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग रहना पड़ेगा। एटलीस्ट गुड लुकिंग नहीं भी है तो आपका ड्रेसिंग सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत अच्छा होना चाहिए, तरीके से हराओ और उस पर कंट्रोल कर सकते हो। अगर उसे अपना बनाना चाहते हो, उसे अपने मुट्ठियों में रखना चाहते हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए आपको गुड लुकिंग रहना और साफ़ सुथरा रहना, अच्छे से दिखाना पड़ेगा। नहीं तो वो आपको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगी, आपके पीछे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो उसको भी अट्रैक्टिव ही लोग पसंद आएंगे। तो अट्रैक्टिव रहने के लिए आपको अपने खुद के गुड लुक्स पे, अपने बिहेवियर पर, अपने पर्सनैलिटी पर थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी जाके ऐसा होगा कि वो आपके नीचे आएगी, आपके नीचे दबेगी। तो उसको हराने के लिए आपको उससे प्यार से ही हराया जा सकता है, बट उसके साथ आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी चाहिए ही चाहिए अपनी। तो अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कोई प्रॉब्लम है तो, और बताइए आप कौन सा वीडियो और देखना चाहते हैं, आपको कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। राधे राधे। Me up with a bright smile on now.